Hello everyone, welcome to WowIS. Now we'll see our daily MCQs for 29th of June. So let's start. Here's our first question. Consider the following statements with respect to Indian Space Promotion and Authorization Center that is in space. ये हमने हमारे करंट अफेयर्स मॉड्यूल में कवर किया हुआ है. तो if you have not referred to our current affairs module, please refer the same. Statement 1 now. Under Department of Space, it will promote building of satellites and launch services through Indian industry. That means the private sector. Okay. तो हम सब जानते हैं ये स्टेटमेंट एकदम सही है. प्राइवेट सेक्टर को एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है, लेवल प्लेइंग फील्ड, जिससे जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं वो हमारा स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ कर सकें और उनको लेवरेज कर सकें. ओके, लेवल प्लेइंग फील्ड. Now second statement, it will function autonomously and parallel to DRDO. तो DRDO is Defense Research and Development Organization और DRDO का स्पेस से ज़्यादा कुछ लेना देना है नहीं. तो ये स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट. इट विल फंक्शन ऑटोनोमसली एंड पैरेलल टू इसरो. ओके, स्पेस रिसर्च और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसके पैरेलल काम करेगा, ना कि DRDO के. नाउ जो तीसरा स्टेटमेंट है, दैट इज़ इट विल एंश्योर अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर प्राइवेट कंपनीज टू यूज़ इंडियन स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर. तो ये हम देख चुके हैं, प्राइवेट सेक्टर को ये लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करने की बात करता है. तो स्टेटमेंट 1 और 3 सही है. दूसरे स्टेटमेंट में ये गड़बड़ है कि इसमें DRDO नहीं होना चाहिए, इसरो होना चाहिए. आंसर है हमारा A, 1 and 3 ओनली. ओके, नाउ इनके जो इन स्पेस है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अपने चेयरपर्सन होंगे और अपना एक बोर्ड होगा. तो ये ऑटोनोमसली ऑपरेट करेगी. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉर टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 2. Consider the following statements related to Directorate General of Training, DGT. Statement 1. Under the aegis of Ministry of Labour, it ensures long-term institutional training to the nation's youth. अगर आप केयरफुल रीडिंग करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में DGT नहीं आता है, यह आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, MSTE में. ओके, सो यहीं आप मिस्टेक एक पॉइंट आउट कर लेंगे इफ़ यू आर अवेयर. तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. इट्स प्लेटफॉर्म भारत स्किल्स एक्ट्स एज सेंट्रल रिपोजिटरी फॉर स्किल्स, ये स्टेटमेंट एकदम सही है. ओके, आंसर है हमारा B, 2 ओनली. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू मारीच. Statement 1, it is an anti-torpedo decoy system developed by DRDO. Okay, anti-torpedo decoy system. So, statement number 2, it is capable of being fired from all frontline warships. So, सबसे पहले हम मारीच को देखते हैं. तो 2 लेबोरेटरीज हैं, नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी एंड नेवल फिजिकल एंड ओशियनोग्राफिक लेबोरेटरी. ये दोनों लेबोरेटरीज दीज कम अंडर द DRDO और इसी ने डेवलप किया है मारीच को. व्हाट इज़ मारीच? मारीच इज़ एंटी सबमरीन टॉर्पीडो. टॉर्पीडो क्या होता है? टॉर्पीडो होता है सेल्फ प्रोपेल्ड मिसाइल. ओके, सेल्फ प्रोपेल्ड मिसाइल. इससे हमारे जो नेवल फोर्सेस हैं उनकी जो एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी है दैट एनहेंसेस क्वाइट अ लॉट. ओके, और इट इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग फायर्ड फ्रॉम ऑल फ्रंटलाइन वॉरशिप्स. ऑल्सो एयरप्लेन से भी इसको आप फायर कर सकते हैं, नेवल जो शिप्स हैं उनसे भी आप इनको फायर कर सकते हैं, सरफेस वेसल से भी आप इनको फायर कर सकते हैं और सबमरीन से तो फायर कर ही सकते हैं. एंटी सबमरीन वारफेयर में ये यूज़ होने वाला है. तो डेवलप किया है इसको DRDO ने, बट जो प्रोडक्शन होगा दैट विल बी डन बाय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड विच इज़ बेस्ड इन बेंगलुरु. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड. ओके, तो जो हमारा आंसर है दैट इज़ C, बोथ 1 and 2, दोनों स्टेटमेंट सही हैं. एंटी टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम है और इट इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग फायर्ड फ्रॉम ऑल फ्रंटलाइन वॉरशिप्स. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कोकोलिथो फोर्स. तो कोकोलिथो फोर्स हमने कल के ही करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था. तो कुछ टॉपिक्स में MCQs में बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ये हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है हमारे डेली करंट अफेयर्स में. सो आप प्लीज़ उसको रेफ़र कीजिए, उसको आपको उससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी. सो स्टेटमेंट 1, इट रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड ओशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है. दिस इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट बिकॉज CO3 के फॉर्मेशन में कोकोलिथो फोर्स होता है, वो यूज़फुल होता है कैल्शियम कार्बोनेट के प्रोडक्शन में. ओके,
नाउ कैल्शियम कार्बोनेट के प्रोडक्शन में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है, बट फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होता है। तो जो नेट इफेक्ट है वो ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का सिंक ये वर्क करता है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब ज़्यादा होता है, जनरेट कम होता है, तो इट फंक्शंस एज कार्बन डाइऑक्साइड सिंक। ना स्टेटमेंट नंबर 2, दे आर फंगस लिविंग इन द अपर लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड्स ओशंस। पूरा स्टेटमेंट सही है, बट ऑन अ केयरफुल रीडिंग यू विल फाइंड कि ये फंगस नहीं होते हैं। जब फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है तो दीज आर एल्गी। ओके, ये फंगस नहीं होते हैं, फंगाई नहीं होता है कोकोलिथोफोर, ये एल्गी होते हैं। एंड दीज आर फाउंड इन द अपर लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड ओशंस। अपर लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड ओशंस, ये एकदम सही है ये वाला पार्ट, बट ये फंगस नहीं है, ये एल्गी हैं। और भी काफ़ी कुछ है कोकोलिथोफोर्स में, बट वील नॉट डिस्कस इट हेयर बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टॉपिक और एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्लीज़ रेफर टू आवर डेली करंट अफेयर्स ऑफ यस्टरडे। आंसर है हमारा ए, फन ओनली। सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन इज which state has the most suitable climatic conditions for the cultivation of sandalwood with minimum cost and can develop an export oriented industry? तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ जो कॉरपोरेशन है, कमीशन KVIC, उसने सैंडलवुड के और बैम्बू प्लांटेशन, सैंडलवुड एंड बैम्बू प्लांटेशन, इनको एक्सप्लोर करने का डिसीजन लिया है। ओके, नाउ अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेट में ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट हो सकती है सैंडलवुड की प्रोडक्शन। तो आंसर है हमारा सी, कर्नाटक। ये एक्चुअली अगर आपको इसमें से कुछ भी नहीं पता है, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड या कर्नाटक में से आप एकदम ही अनजान है, तो आपको याद होगा कि 1990s और 2000s में एक वीरप्पन नाम के डाकू होते थे भाई साहब, तो ये इसी का तस्करी करते थे, इनको बोलते थे चंदन तस्कर, और ये कर्नाटक में ही थे। ओके, चंदन तस्कर, इनको मार दिया गया बाद में। वीरप्पन वाज किल्ड इन एन एनकाउंटर। बट कॉन्टेक्स्ट ये है, अगर आपको कुछ भी हल्का सा याद हो वीरप्पन के बारे में तो आप ये इजीली बता सकते हैं कि आंसर कर्नाटका है। ओके, नाउ जो सैंडलवुड है दैट इज़ अ ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट स्पीसीज़। ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में पाया जाता है ये प्लांट सैंडलवुड का। सो इट्स अ ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट स्पीसीज़। ऑल्सो IUCN में जो उसका क्लासिफिकेशन है दैट इज़ लिस्टेड एज वल्नरेबल। ओके, तो आज के हमारे MCQ यहीं ख़त्म होते हैं। वील मीट टुमारो। ओके, थैंक यू।